हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नीकेज खान और मैं हूं अबीर खान। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज़िंदगी के बारे में, दैट लाइफ इज़ अ बिच। और ये हकीकत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज से थोड़े अरसे पहले मैं गया था हॉस्पिटल अपनी वालदा के इलाज के लिए। वहाँ पे मैंने एक बंदे को देखा। 23-24 साल का वो लड़का होगा, बहुत हुआ तो 25 साल का होगा। और वो मेरे साथ आके बैठा हुआ था, बिल्कुल साथ वाली सीट पे। तो हम दोनों ने बातें की काफ़ी। मैंने काफ़ी उससे गपशप की। जब काफ़ी देर गुजर गई, 15-20 मिनट गुजर गए, उससे मैंने पूछा आप क्या करते हैं। उसने कहा मुझे जॉब कहीं नहीं मिली, तो मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की हुई थी, मैंने अपना सेटअप स्टार्ट किया है और बिजनेस में हूँ। और ब्लू एरिया में उसने बताया कि उसकी एक अपनी शॉप भी है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट उसने ये बताया कि वो 4 बहनों का अकेला भाई था। तो उसने कहा कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी और सारी बहनों की ज़िम्मेदारी मुझ पे है। और 3 बहनें उससे छोटी थीं और एक बहन उससे बड़ी। तो 15-20 मिनट बात करने के बाद उसे मैंने कहा कि आप आए किसे चेक करवाने हैं, आपके साथ पेरेंट्स हैं। तो उसने बजाय ये कहने के कि हाँ मेरे साथ पेरेंट्स हैं, उसने कहा कि मेरा अपना इलाज हो रहा है। और मैं बहुत शौक हुआ, मुझे मतलब काफ़ी शौक लगा। मैंने कहा कि ये क्या चक्कर है, आपको क्या? तो कहता है कि अभी 6 मंथ्स अगो डायग्नोज हुआ है कि मेरे दिल में सुराख है। और वो लड़का, उस लड़के की आप हिम्मत देखें कि वो अकेले आया हुआ था। और उसने उसके बाद फिर सारी डिटेल बताई कि 2-3 दफ़ा जो है, 2-3 साल से उसे जो है वो पेन हो रहा था दिल की तरफ। तो उसने खैर ज़्यादा परवाह नहीं की और डॉक्टर के पास किसी के पास नहीं गया। लेकिन बाद में जब वो डॉक्टर के पास गया 6 महीने पहले, तो पता चला कि उसके दिल में सुराख है। और ये बात उसने अपने पेरेंट्स से भी छुपाई हुई है और अपने सिस्टर्स से भी छुपाई हुई है। तो बड़ी मतलब हिम्मत हौसले वाली बात है जो उस लड़के ने इतनी हिम्मत करके वो आया हुआ था। और सेकेंडली बात ये थी कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे वहाँ पे हमारी एज का और कोई बंदा नहीं था। वहाँ कोई काफ़ी रश था, 15-20 लोग बैठे हुए थे, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा ही थे। लेकिन वहाँ पे सारे जो थे वो एजेड लोग थे, 50 प्लस थे। तो उनमें ये एक अकेला बंदा था जो कि बैठा हुआ था। और काफ़ी मतलब मुझे बाद में फील हुआ कि ये इस लड़के की हिम्मत देखें। और उसने मुझे यही कहा कि मैं अगर अपने पेरेंट्स को बता दूंगा कि मेरे दिल में सुराख है और सारी स्टोरी, तो कहता है कि फिर उन्हें हौसला कौन देगा। और वो लड़का बेसिकली उसका ताल्लुक जो था वो एबटाबाद से था। बड़े हिम्मत वाला लड़का था वो। और उसने मुझे यही कहा, कहता है कि ज़िंदगी जो है वो उसका कुछ पता नहीं है, ये वो। और हुआ ये कि जब मैं वहीं बैठा हुआ था उसी दौरान उसकी रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स कोई अच्छी नहीं थी, उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं था। तो मे भी उससे वार्निंग मिली थी कि वो कुछ ही अरसा और जी सकेगा। तो इसलिए ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है, इसे एंजॉय कर लें। कल किसी ने नहीं देखी और आज को खूब एंजॉय करें। और अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का और सबके साथ लॉयल रहें और इंसाफ से काम लें और सबके साथ अच्छा सलूक करें, ताकि आपकी जो आखिरी ज़िंदगी है, यानी कि मरने के बाद की ज़िंदगी, वो कुछ मुनासिब हो सके। तो बस यही बताना था और ये स्टोरी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक बार फिर मिलूँगा। टेक केयर, गुड बाय।